अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में हम पढ़ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और रिस्क प्रोजेक्शन क्या होती है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और रिस्क प्रोजेक्शन में आप उन रिस्क के एस्टिमेट्स करते हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है उस रिस्क का। फिर आप उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और कट ऑफ लाइन से ऊपर वाले रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं। उनको मैनेज करने के लिए आपको एक प्लान भी तैयार करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं RMMM प्लान, रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट का प्लान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क मिटिगेशन की, जिसको हम रिस्क अवॉइडेंस भी कहते हैं। जिसका क्या मतलब है कि आप कोशिश करें कि ये रिस्क अकर ही ना हो। यानी अगर आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन में रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने ये देख लिया है कि ये रिस्क अकर होगा, तो उस आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे प्लान करें कि वो रिस्क अकर ही ना हो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। All of the risk analysis activities presented to this point have a single goal to assist the project team in developing a strategy for डीलिंग विद रिस्क। क्योंकि हमने अब तक जो भी पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि रिस्क को डील कैसे करते हैं। एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी मस्ट कंसीडर 3 इश्यूज। एक इफेक्टिव अगर आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप 3 इश्यूज को देखें: रिस्क अवॉइडेंस, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट। रिस्क अवॉइडेंस इज ऑलवेज द बेस्ट स्ट्रेटेजी अचीव्ड बाय डेवलपिंग अ प्लान फॉर रिस्क मिटिगेशन। यानी सबसे बेहतरीन काम तो यही है कि आप ऐसे स्टेप्स करें कि रिस्क आए ही ना। For example, assume that high staff turnover is noted as a project risk। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उसको तीनों के लिए हम देखेंगे। तो एग्जांपल क्या है? हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट टीम है वो प्रोजेक्ट को छोड़ के जा रही है या कंपनी छोड़ के जा रही है, स्टाफ छोड़ रहा है। The likelihood of high turnover is estimated to be 70%, and the impact of this project projected as क्रिटिकल, और इसका इम्पैक्ट वैल्यू हमने निकाली कि जी ये क्रिटिकल होगी। तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? हम अवॉइडेंस पढ़ रहे हैं ना, मिटिगेशन पढ़ रहे हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे कि टर्नओवर कम हो जाए या लोग आपकी कंपनी छोड़ के ना आ जाए। अमंग द पॉसिबल स्टेप्स टू बी टेकन आर: मीट विद करंट स्टाफ टू डिटरमिन कॉजेज फॉर टर्नओवर, पुअर वर्किंग कंडीशन, लो पे, competitive जॉब मार्केट। के हम करंट स्टाफ के साथ मीटिंग कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मसाइल हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, पे कम है, कम, या फिर आपको कोई अट्रैक्टिव मार्केट में और कहीं जॉब नजर आ रही है। मिटिगेट दोज कॉजेज व्हाट आर अंडर योर कंट्रोल बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स। और जो भी आपने मीटिंग के दौरान बातें की हैं उनको आप कम करने की, सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि चीजें आपके अंडर कंट्रोल आ जाए। वंस द प्रोजेक्ट कमेंसेस अज्यूम टर्नओवर विल अकर एंड डेवलप टेक्निक्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी व्हेन पीपल लीव। तो एक दफा जब प्रोजेक्ट आपका शुरू हो जाता है तो टर्नओवर को कम करने के लिए टेक्निक्स अपनाएं। Organize project teams so that information about each development activity is widely dispersed। तो अगर कोई बंदा कोई स्टाफ मेंबर कंपनी छोड़ के जाता है तो अपने साथ अपनी इंफॉर्मेशन भी ले जाएगा ना। तो अगर आप अपनी टीम के दरमियान उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से ज़ाया नहीं होगी। डिफाइन वर्क प्रोडक्ट्स standards and establish mechanisms to be sure that all models and documents are developed in a timely manner। वर्क प्रोडक्ट्स बनाएं, यानी हर चीज को डॉक्यूमेंट करें, कोई चीज किसी के जहन में ना रहे, हर चीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो ताकि बाकी लोग भी उसका फायदा उठा सकें बाद में। कंडक्ट peer reviews of all work so that more than one person is up to speed। कि एक बंदे ने जो काम किया उसका रिव्यू करवाएं। हमने फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू वाला भी टॉपिक पढ़ा है। तो उसमें आपको पता है कि एक पीयर जो या एक मेंबर दूसरे मेंबर का काम जो है उसको रिव्यू करता है ताकि दोनों को पता चल जाए कि क्या काम हुआ है। असाइन अ बैकअप स्टाफ मेंबर फॉर एवरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजिस्ट। कि हर क्रिटिकल जो काम है उसके लिए एक बैकअप होना चाहिए। उसके लिए डोमेन जो है वो एक के अलावा किसी और के पास भी होनी चाहिए। इसके अलावा
ये तो था स्टेप्स हमने लिए रिस्क को अवॉइड करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। दूसरा काम, रिस्क मॉनिटरिंग क्या होता है? As the project proceeds, risk monitoring activities commence. In the case of high staff turnover, हमने पिछली जो एग्जांपल लेके चले हैं मिटिगेशन के स्टेप्स के साथ, उसमें अब क्या करना है? क्या अगर हाई स्टाफ टर्नओवर है तो मॉनिटरिंग में कौन से स्टेप्स इंक्लूड होंगे? मॉनिटरिंग का क्या मतलब होता है कि काम चल रहा है, आप उसको देख रहे हो साथ साथ। द जनरल एटीट्यूड ऑफ टीम मेंबर्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट प्रेशर, प्रोजेक्ट प्रेशर को देखते हुए आप देखें कि टीम का एटीट्यूड क्या है। द डिग्री टू विच द टीम हैज जेल्ड, टीम की आपस में कितनी बनती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अमंग टीम मेंबर्स, आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, के लोगों को कहीं जो कंपनी के बेनिफिट्स या फिर जो भी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसके साथ तो कोई मसला नहीं है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स विद इन द कंपनी एंड आउटसाइड इट आर ऑल मॉनिटर, कि कंपनी के अंदर जॉब्स या फिर बाहर जॉब्स कहीं अवेलेबल है लोगों को, अच्छी अच्छी पे, अच्छी सैलरी, अच्छे काम के साथ, तो उसको भी आप मॉनिटर करें, क्योंकि यही वजूहत हो सकती हैं जिनकी बिना पे लोग आपकी कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को इन सब चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए, एक नज़र रखनी चाहिए कि रिस्क मिटिगेशन के स्टेप्स जो हैं वो अकर हो रहे हैं मॉनिटरिंग के दौरान। तो रिस्क मिटिगेशन के स्टेप्स में हमने क्या देखा था? वर्क प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, पीयर रिव्यू होने चाहिए, ये सारे काम मॉनिटरिंग में मैनेजर देखेगा क्या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, a risk mitigation steps regarding work products will ensure continuity if an individual leaves the project and a newcomer has to join somewhere in the middle. तो अगर वर्क प्रोडक्ट बना हुआ है और एक बंदा छोड़ के जा रहा है कंपनी और दूसरा ज्वाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उससे अपनी इंफॉर्मेशन ले सकता है जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो ये थे रिस्क मॉनिटरिंग की चीजें, यानी जो आपने रिस्क मिटिगेशन में स्टेप्स बनाए उनको मॉनिटर करें काम के दौरान। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रिस्क मैनेजमेंट का, जो कि क्या बताता है हमें कि अब रिस्क अकर हो गया तो क्या करना है। ऑल्दो ये सारी चीजें हम एस्टिमेट्स के दौरान ही, जब वो हम रिस्क टेबल बनाते हैं तो उसी में हम ये सब कुछ लिखते हैं कि रिस्क मिटिगेशन में ये करना है, मॉनिटरिंग में ये करना है और मैनेजमेंट में ये करना है। तो मैनेजमेंट की प्लानिंग आप किस तरह से कर सकते हो कि मिटिगेशन के स्टेप्स जो हैं वो फेल हो गए हैं, अब रिस्क अकर हो गया है, तो अब क्या करें। कंटिन्यूइंग द एग्जांपल, उसी एग्जांपल को हम आगे लेके आते हैं और हम देखते हैं यू कैन टेम्परेली फोकस रिसोर्सेज टू दोज फंक्शन दैट आर फुली स्टाफ्ड, कि हमें लोग पीपल जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, तो आप अपना फोकस ऐसे करें, उन कामों की तरफ ले आए पहले जिनमें अभी लोग मौजूद हैं, वो काम पहले कर लें, बाकी आगे देखते हैं कि क्या करना है। Those individuals who are leaving are asked to stop work and spend their last weeks in knowledge transfer mode. जब आप कोई कंपनी छोड़ने लगते हो तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल होती है कि आप सडन नहीं छोड़ सकते, आपको एक मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ता है। तो जो लास्ट के वीक्स होते हैं कंपनी के रेजिग्नेशन के बाद के, वो आप उन लोगों से कहें कि आप अपना काम छोड़ दें और अपनी डोमेन्स को ट्रांसफर करें दूसरे लोगों को। It is important to note that risk mitigation, monitoring and management steps incur additional project cost. हमें पता है कि जब हम RMM के स्टेप्स जो है वो देखते हैं तो उसमें एडिशनल कॉस्ट आएगी ऑब्वियसली। जो लोग अपना काम छोड़ के, जो प्रोडक्टिव काम छोड़ के डोमेन वगैरह ट्रांसफर कर रहे हैं या और कुछ कर रही हैं, एमएमएम के स्टेप्स जो हैं वो कर रही हैं, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन एसेंस यू परफॉर्म अ क्लासिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो ये आप देखने के लिए एक एनालिसिस करते हो जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। If risk aversion steps for higher turnover will increase both project cost and duration by an estimated 15%, but the predominant cost factor is backup, management may decide not to implement this step. अगर आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट 15% बढ़ जाती है इन स्टेप्स को करने से, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट डिसाइड करे कि हम ये नहीं कर रहे, हमारे पास इतनी कॉस्ट नहीं है, हम RMMM के स्टेप्स जो हैं उनको नहीं परफॉर्म करेंगे।
If the risk aversion steps are projected to increase cost by 5% and duration by only 3%, management will likely put all into place. कि अगर सिर्फ 5% कॉस्ट बढ़ रही है और 3% प्रोजेक्ट स्केड्यूल आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप करने में कोई हर्ज नहीं है। यू शुड अडेप्ट द परेटो 80-20 रूल टू सॉफ्टवेयर रिस्क। अच्छा, अब एक 80-20 रूल है, ये इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि ये है कि 80% of overall project risk can be accounted for by only 20% of the identified risks। कि अगर आप सिर्फ 20% रिस्क को हल करने की कोशिश करें तो 80% खुद ही खत्म हो जाएंगे, उन्हीं के अंदर वो कर रहे होते हैं। तो for this reason, some of the risks identified, assessed, and projected may not make into the RMMM plan. They don't fall into the critical 20%। जैसे कि कल पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, रिस्क प्रोजेक्शन में जब हम रिस्क को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं तो कट ऑफ लाइन हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हम कुछ जो ऊपर वाले हाई प्रायोरिटी के और हाई इम्पैक्ट वैल्यू के रिस्क हैं उनको हम टैकल करें, तो बाकी के खुद ब खुद जो है वो हल हो जाएंगे। रिस्क कैन अकर आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। अच्छा, अब रिस्क तब भी आ सकते हैं जब आपने सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली डेवलप कर लिया और डिलीवर कर दिया कस्टमर को, यानी प्रोजेक्ट जो मेंटेनेंस के वगैरह की चीजें हैं वो उसके बाद भी आ सकती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने इसमें इसके अंदर 3 मेजर चीजें पढ़ी। कौन कौन सी? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद रिस्क के चेकलिस्ट बनाए, प्रोजेक्शन, रिस्क के एस्टिमेट्स बनाए और एक्सपोजर निकाले, और लास्टली हमने क्या किया, रिस्क RMMM प्लान जो है उसको देखा कि आप किस तरह से हर रिस्क के लिए कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो RMMM वाला क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर्स में बिल्कुल इसी तरह इसी एग्जाम्पल के साथ आया हुआ है कि अगर जो है हाई स्टाफ टर्नओवर हो तो आपकी लिटिगेशन मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के स्टेप्स कौन कौन से होंगे। तो इसको आप लोग जरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और इसके अलावा इस एग्जाम्पल के अलावा कोई और एग्जाम्पल कोई और रिस्क भी आपको दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि इसके लिए मिटिगेशन मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के स्टेप्स लिखें। So that's it for today. Allah Hafiz.